हमारे साथ आज प्रत्यक्ष माननीय नरेंद्र भाई जी के बड़े भाई सोमा जी है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं और फिर नितिन जी के पास मैं आऊंगा। सोमा भाई जी, आप मैं इस स्टेज पर आने के पहले आपने जिस आश्रम में इतना अद्भुत रूप बनाया हुआ है वहां पर भी गए, आपके पूज्य पिताश्री जी का जो वहां पर मूर्ति रखा है उसका भी दर्शन किया। ये तो आज दिखने वाला वडनगर है। थोड़ा ये बताइए कि आपने कैसा वडनगर देखा है और वो आज तक कैसे परिवर्तित होते आया है। घोषित किया जा रहा है और उत्खनन के द्वारा वडनगर की पौराणिकता और विश्व के कौन से देशों के साथ वडनगर का कारोबार चलता था, ये सब बातें भी उजागर हुई है। और इस तरह से वडनगर आज देखने के लिए नहीं, समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए भी जरूरी है। उत्खनन से पता चला है कि यहाँ बौद्धकालीन चीजें भी मिली है। हाँ, बौद्धकालीन पीरियड से वडनगर में बौद्धों के बहुत से सारे स्तूप थे। यहाँ पर पढ़ाई चलती थी। चाइना का एक यात्री युएनसंग वडनगर में आया था, कई टाइम पर रहा था और बौद्ध धर्म के बहुत सारे पुस्तक वो अपने साथ चाइना ले गया था। आज यहाँ पर उत्खनन में जैसे बौद्ध चीजें मिल रही है, वैसे सनातन अन्य भी पुरानी चीजें मिलती है। अभी हम दर्शन करते समय नितिन भाई बता रहे थे कि ये इतना पुराना शहर है कि यहाँ पर कुछ भी कहीं पर भी खोदो तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। जी हाँ, बात सही है। एक स्टेच्यू मिला था कंकाल, शायद 20 फुट अंदर से जमीन में से निकला हुआ था। पद्मासन लगाया हुआ है, कोई तपस्वी तप करते हुए ही वहां पर वो शीत हो गया था। पूरी हड्डी दिखती थी, चमड़ी नहीं थी, मसल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। पलोठी बारीक लगाई हुई थी, पद्मासन के रूप में वो बैठे हुए थे। और कितनी साल पुराना हो गया इसका तो कोई अंदाज नहीं है, लेकिन पुरातत्व खाते वालों ने उसको लैब में भेज के ये कितनी पुराना है इसका निकालने का प्रयत्न कुछ कर रहे थे। वो परिणाम क्या है पता नहीं है, लेकिन ऐसी यहाँ पर निशानियां हैं। तो इसका जो आध्यात्मिक महत्व है और ऐसे आध्यात्मिक जगह पर एक चेतना होती है, एक शक्ति होती है, तो ऐसा लगता है कि वो सारी शक्ति यहाँ की प्रकृति ने नरेंद्र मोदी जी के अंदर दे दी है। क्योंकि उनका इनोवेशन, उनका आध्यात्मिक जो भाव है, मतलब हम किसी प्रधानमंत्री की तुलना करके किसी को कम दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने मेरे उम्र में जितने प्रधानमंत्री देखे उनमें सबसे ज्यादा मन से, अंदर से आध्यात्मिकता अगर किसी के अंदर देखती है तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे रहा? बिल्कुल सही बात है, वो तो अलगारी आदमी है। निरंजन निरंकार। आपका उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और आप तो इसी जिले से है, आपका ही क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो उत्खनन हो रहा है, पुरानी चीजें मिल रही है, ऐतिहासिक संशोधन हो रहा है, तो उससे दुनिया के सामने अब तक क्या क्या गया है और क्या क्या जाने की संभावना है? सूरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और सुदर्शन चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव से आपने ये इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में लाइव किया है। और इसलिए अभिनंदन देता हूं कि वडनगर हमारे गुजरात का, अपने देश का सैकड़ों साल पुराना, हजारों साल पुराना एक बहुत पुराना शहर है, गांव है। जैसे हड़प्पन संस्कृति बोलते हैं, इस प्रकार सोमा भाई जी ने जो बताया उस प्रकार यहाँ से जो अभी उत्खनन हो रहा है उसमें हजार हजार साल से पुरानी मूर्तियाँ निकलती है, कंकाल निकलते हैं, अवशेष निकलते हैं, घर में उपयोग करने वाले चीज़ों की सब वस्तुएं निकलती है। तो ये शहर बहुत पुराना है। और भगवान हटकेश्वर का भी हमने जो दर्शन किया, वो मंदिर भी सैकड़ों साल पुराना है। तो गुजरात में जो पुरानी संस्कृति है, जो सिद्धपुर में है हमारी, जो हमारे पाटन में है, जो जूनागढ़ में है,
इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वडनगर भी गुजरात की संस्कृति का, गुजरात के इतिहास का और गुजरात के उस वक़्त के आर्थिक व्यवहारों का बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा। और अब तक तो इसकी पहचान लोगों को नहीं थी, क्योंकि उसके बारे में किसी ने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी। लेकिन जब से ये उत्खनन शुरू हुआ है, तब से ये सब चीज़ें जो मिलने लगी है, तो अभी लोग मानते हैं कि वडनगर एक तहसील है, एक नगर पालिका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये नेटिव है, वतन है, वहाँ यहाँ वो पढ़े थे। सब बात तो दुनिया को मालूम है, लेकिन ये इतना हजारों साल पुराना सिटी भी है और था, वो किसी को मालूम नहीं था। वो अभी जो हो रहा है उसका पूरा गौरव हमारे सभी गुजरातियों को है। वाह, और होना भी चाहिए। आप लोगों को भी पूरा गौरव है ना? कितना है? होना भी चाहिए। सामान्यतः दुनिया में जो पुरानी चीजें होती है उसका हमको महत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमारी कमाई से नहीं होती है, और बाप दादाओं ने दी हुई चीजों का महत्व नहीं होता, किसी भी पीढ़ी को नहीं होता। लेकिन जब उस महत्व को व्यक्ति जान लेता है, उससे कोई प्रेरणा लेता है, चेतना लेता है, तो फिर वो नरेंद्र मोदी हो सकता है। ये इसका उदाहरण है। और इसलिए ऐसी जगह की शक्ति, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति आंखों से नहीं दिखती है, उसको अनुभव करना पड़ता है, और ऐसा अनुभव करने के लिए उतना अंदर जाना पड़ता है, वो अंदर उतनी जगह बनानी पड़ती है, और उस शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। आज मैं वायरलेस माइक से बोल रहा हूं, आप कई लोग वायरलेस हेडफोन यूज करते होंगे, तो ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ता है ना, सर्चिंग बोर्ड में जाना पड़ता है, फिर दोनों डिवाइस एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, फिर पेयर होते हैं। तो हम यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में यहाँ के शक्ति से, यहाँ के भगवान से, यहाँ के इतिहास से पेयर हुए हैं क्या? इतने कनेक्टेड है क्या? बहुत से लोग कहेंगे कि स्वीकार करेंगे ईमानदारी से कि नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे वो वास्तविकता वही लोग इस शहर के वारिस होंगे और उनको शक्ति अपने आप मिलेगी, ये दावा मैं करता हूं। क्योंकि मैं भी एक आध्यात्मिक क्षेत्र से आता हूं, आध्यात्मिक नगरी से आता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र और ये जो कनेक्शन है आपका, ये वायरलेस माइक शायद उधर जाने के बाद नेटवर्क छोड़ देगा। आपने भी, यहां तक कि आपका मोबाइल भी टावर से ज्यादा दूर जाने के बाद छोड़ देगा, क्योंकि ये सारे मशीन के ऊपर चल रहे हैं। ये साधनों से होने वाला कनेक्शन है, लेकिन जो आध्यात्मिक कनेक्शन है वो साधना से होने वाला कनेक्शन है। साधन वाला कनेक्शन अपना नेटवर्क छोड़ सकता है, लेकिन साधना वाला जो नेटवर्क होता है वो विश्व में कहीं पर भी जाइए वो उसके साथ होता है। और इसलिए मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को जैसे यहाँ के सारे आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की कनेक्टिविटी ली है, वैसे कनेक्टिविटी आप भी लीजिए, तो आपके अंदर भी नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। और ये खुद वो भी ऐसा कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो भी ऐसा कहते हैं। तो एक इस शहर में आने वाले दिनों में क्या संभावना हो सकती है, इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि गुजरात के चुनाव है और पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। क्योंकि चुनाव के निमित्त एजेंडा भी बनना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए। ये तो ठीक है कि अब ये तो VVIP सेंटर बन गया है, कई लोग तो केवल इसको देखने आते होंगे कि भाई मोदी जी आ रहे हैं तो चलो जाके देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या यहाँ पर किया है? मतलब मैंने यहाँ का मेडिकल कॉलेज देखा, वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज, आप स्वयं ही आरोग्य मंत्री थे तो निश्चित तौर पर वो बनाया होगा, लेकिन इसकी सांस्कृतिक पहचान उससे बड़ी है, उसको लोगों के सामने लेके जाए, इसलिए क्या किया है या क्या करने की योजना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने सही बताया कि व्यक्ति के जिन्स में अगर होता है तो वो बाहर निकलता है, हृदय में से बाहर निकलता है। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री तो 8 साल से बने हैं, लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब से उन्होंने वडनगर के बारे में, वडनगर के इतिहास के बारे में और वडनगर में जो बुद्ध स्मृतियाँ अभी पाई जाती है, हिस्टोरिकल जो है, जो हजारों साल पुरानी है, भगवान बुद्ध के समय की है,
उनकी जांच पड़ताल उस वक्त से नरेंद्र भाई ने शुरू करवाई थी। और मुझे खुशी है कि उस वक्त जो गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब उन्होंने बौद्ध सर्किट की गुजरात में कल्पना की थी कि जहाँ जहाँ चाइनीज लोग आए थे, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष का दर्शन करने के लिए या उनकी संस्कृति को, कल्चर को देखने के लिए चाइनीज आए थे और वो जहाँ जहाँ गए थे उसको बौद्ध सर्किट बोलते हैं। और ऐसी बौद्ध सर्किट में वडनगर भी आता है और हिम्मतनगर के पास एक जगह है वो भी आता है। तो जब वो प्रधानमंत्री बने उसके पहले भी जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडस्ट्री के लिए वाइब्रेंट गुजरात में जब गुजरात में आते थे सब, तो मोदी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सीएम थे, उस वक्त भी बोलते थे कि मेरे गुजरात में बौद्ध धर्म बहुत पना हुआ था, उसके बहुत अवशेष है, वडनगर में है, अलग अलग कई जगह पर है, उनका काम उन्होंने शुरू करवाया था। इसके द्वारा उन्होंने जापानीज के साथ जो कल्चरल कनेक्टिविटी की और वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनके साथ भी उनका कनेक्शन एकदम जग जाहिर है। बहुत उन्होंने पर्सनल रिलेशन जो बनाए उसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात को मिला कि जो इंडस्ट्री वाले, जापानी इंडस्ट्री वाले थे, देश में कहीं भी कोई भी राज्य में जा सकते थे, लेकिन नरेंद्र भाई ने पर्सनल टच देके, एक ह्यूमन टच देके उसको अपना बनाया और अरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट जापानीज कंपनियों ने गुजरात में किया। तो ये नरेंद्र भाई की दृष्टि आप देखो कि कल्चर और रिलीजियस बातों को भी डेवलपमेंट के साथ जोड़ना और अपने राज्य को फायदा पहुंचाना, वो दीर्घ दृष्टि वाली बात नरेंद्र भाई ने की थी। सोमा भाई जी, वैसे तो अभी प्रत्यक्ष मोदी जी यहाँ पर इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, अभी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन फिर भी अभी यहाँ क्या और होना चाहिए, यहाँ के नागरिक के तौर पर आपको लगता है कि सरकार ने ये प्राथमिकता में रखना चाहिए? यहाँ के लोगों को रोजगारी मिले, इसके लिए कुछ उद्योग धंधा यहाँ पर डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे विस्तार में कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा कामगिरी मिल सके। आज की उद्योग नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा कामगिरी मिल सके। आज की आवश्यकता यह है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज हो जाए। एक मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी भी कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, और एक अगर पर्यटक आता है तो 26 से 36 लोगों को रोजगार मिलता है। तो जैसे मैं अब यहाँ आया तो यहाँ के महादेव का नाम क्या है? अटकेश्वर। तो मैंने आपको भी पूछा और कई लोगों को पूछा, वहां पंडित जी को भी पूछा, लेकिन आपने तो एकदम एक्सेप्ट किया। अटकेश्वर नाम क्या है? मेरे मन में आई ना उत्सुकता जानने की, ये मंदिर कब से? इसका मतलब यह है कि अटकेश्वर नाम क्या है, मेरे मन में आई ना उत्सुकता जानने की, ये मंदिर कब से बना है? अगर ये हजारों वर्ष पुराना है तो इसका मतलब जीर्णोद्धार हुआ होगा, पहले किसने बनाया था? तो इसमें भी एक रोजगार है। रोजगार क्या है? तो यहाँ पर गाइड बनने की जरूरत है, कई बच्चे गाइड बन सकते हैं और यहाँ पर टूरिज्म आ सकता है। अब ये शो देखने के बाद मैं आपको दावा करता हूं, क्योंकि सुदर्शन का जो दर्शक है वो एकदम कट्टर हिंदूवादी दर्शक है, अपने आप को कनेक्ट करने वाला दर्शक है। तो जब यह कार्यक्रम होगा तो आपके यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तो आने वाला जो पर्यटक है उसके लिए यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी देना, यह भी एक उद्योग हो सकता है। तो उस दिशा में भी कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक चीज हुई है, पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ के करीबन 40 जितने लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को गाइड की तालीम दी गई है। जैसे वो पर्यटक आएंगे तो उनको मदद करेंगे। अच्छा, ये काम शुरू हुआ है। बाकी यहाँ का सरकारी गेस्ट हाउस भी मैंने देखा, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो अच्छा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वाइज और हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सूरज जी, हटकेश्वर मंदिर है वो भी बड़ी बात है। इसके साथ तानारीरी का यहाँ जो स्मारक है, हाँ, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। तानारीरी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी और इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि तानसेन को जब जलन हुई थी
तो उसको मिटाने के लिए, बारिश लाने के लिए ताना रिरी ने जो गीत गाए थे, म्यूजिक संगीत दिया था उस जमाने में, मल्हार राग, तो उसके कारण बारिश हुई थी, मीन्स शीतलता हुई थी और तानसेन को तृप्ति हुई थी। उसकी हृदय, शरीर में जो दाह निकलता था वो शांत हो गया था। इस प्रकार की जो गाने वाली लड़कियां थी, दोनों बहनें, वो ताना रिरी का स्मारक वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद इधर बनाया गया। उसके पहले कोई बहुत उसकी जानकारी लोगों में कम थी, लेकिन अब हर साल गुजरात सरकार की ओर से और यहाँ के लोगों की ओर से, नगर पालिका की ओर से ताना रिरी महोत्सव नियमित होता है। और ये भी उनकी कोई कहानी है कि बादशाह ने उनको बुलाया। हाँ, वो भी थोड़ा बताइए। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ इसलिए टाइम नहीं, वो सुदर्शन के मुद्दे की है। हाँ बराबर ना। हाँ, तो जब बादशाह ने गलत नजरें रखी थी, इसके कारण ये बात सब हुई थी, तो ताना रिरी ने वहां जाने का मेरे हिसाब से ना बोल दिया था और यहाँ से ही उन्होंने ये मल्हार राग गाया था। तो उस वक्त के जो राजा रजवाड़े थे, या मीन्स जो मुस्लिम जो बादशाह थे, वो लोगों की नीयत कैसी रहती थी, वो आज के लोगों की नहीं, पहले से ही उन लोगों की नीयत ऐसी बिगड़ी हुई रहती थी कि अपनी छोटी छोटी लड़कियां जैसी जो कलाकार थी, ताना और रिरी दोनों बहनों पर ऐसा बोला जाता है कि उनके पर भी उन लोगों की नजर बिगड़ी थी। ऐसे वो निम्न कक्षा के लोग थे। मतलब लव जिहाद जो आज चल रहा है वो तब बादशाह भी चलाते थे। हाँ नहीं, वो तो उनको बुलाया, लेकिन वो गई नहीं। वो स्वाभिमानी थी और उन्होंने कहा कि जो हम गाते हैं वो ईश्वर के लिए गाते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं, हम बादशाह को खुश करने के लिए नहीं गाते। बादशाह ले बुलाने पर दरबार में जाकर मुजरा करने वाले लोग भी थे, उस कारण यहाँ पर वो ज्यादा समय रह पाए। लेकिन इन दो बहनों ने कहा कि हम ईश्वर के लिए गाते हैं, किसी बादशाह के दरबार में नहीं जाएंगे, भले प्राण त्यागना पड़े, और उन्होंने त्यागे और इसलिए उनका स्मारक यहाँ है।